हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपने एक्सरसाइज को सॉल्व भी किया होगा। मैंने आपसे कहा भी था कि मैंने इसका एग्जांपल आपको समझाया था लास्ट लेक्चर में, और मैंने कहा था कि इसके एग्जांपल्स आप जरूर सॉल्व करिएगा और साथ ही साथ इसके एक्सरसाइज को ट्राई करिएगा। तो आई नो मैक्सिमम बच्चों का क्वेश्चन हुआ भी होगा, कुछ बच्चों के क्वेश्चंस में डाउट्स भी होंगे और कुछ बच्चे करना भूल गए होंगे, तो ऐसा होता रहता है। खैर, आज मैं डिस्कस करूंगा बेटा एक्सरसाइज 8.3 को। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 8.3 में क्या है और किस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, आल्सो फाइंड द प्रॉफिट परसेंट और द लॉस परसेंट इन ईच केस। तो पता करना है। पहला कह रहा है गार्डनिंग shears bought, ठीक है, गार्डनिंग shears bought 250 एंड सोल्ड 325। तो ऑब्वियस सी बात है, इट इज प्रॉफिट बिकॉज द सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस, सो दिस इज द प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है बेटा, सब्ट्रैक्ट कर लिया 325 माइनस 250 इज इक्वल टू कितना आ गया 75 रुपीज। दिस इज द प्रॉफिट। और प्रॉफिट परसेंट कितना आ रहा है, तो अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट परसेंट कितना आएगा, तो अगर आपको वही क्या करना है, इसका परसेंटेज निकालना है अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 250। तो आप कैसे निकालेंगे, आपको बताया गया था फॉर्मूला, प्रॉफिट जितना हो रहा है उसका परसेंटेज निकालना है। यानी कि अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये कितना परसेंट हुआ, ठीक है, ये कितना परसेंट हुआ, तो प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कॉस्ट वैल्यू यानी कि 250। तो ये कितना परसेंट हुआ, इससे एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 2 जा 10, 5 5 जा 15, और इससे इसको कैंसल आउट कर देंगे। ठीक है, तो ये कितने टाइम चला जाएगा, तो ये चला जाएगा आपका 15। तो आंसर कितना आ गया 30, यानी कि 30%। 250 का 30% हो गया पहला वाला आंसर। अब ऐसे ही दूसरा वाला आंसर सॉल्व करके देखते हैं। अ रेफ्रिजरेटर बॉट फॉर द 12,000 एंड सोल्ड फॉर 13,500। ऑब्वियस सी बात है, कॉस्ट प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो यहाँ भी क्या हो रहा है बेटा, प्रॉफिट ही हो रहा है। तो प्रॉफिट यहाँ कैसे हो रहा है, 13,500 और माइनस 12,000, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है बेटा, यहाँ पर 1,500 का प्रॉफिट हो रहा है। अब इसका परसेंटेज निकाल देंगे। ठीक है, कैसे निकलेगा इसका परसेंटेज, तो आप इसको थोड़ा सा इरेज करिए और इसका परसेंटेज हम लोग कैलकुलेट करते हैं। फिफ्टीन हंड्रेड, ठीक है, ये प्रॉफिट है, इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस 12,500। ठीक है, दो जीरो से दो जीरो इधर कैंसल आउट हो गया, और ये आ गया 1500 और ये आ गया दिस। तो मुझे इसको कैंसल आउट करना है, तो चलिए कैंसल आउट कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो 15 से करिए, या तो पहले 5 से करना सीख लीजिए। तो 5 3 जा 15, ये 0 0 आ गया, ये आ गया। अब आप चाहें तो इसको इससे डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं, 25 1 जा 25 और ये आ जाएगा 12। कितना आ गया बेटा, 12% आ गया। इज दैट क्लियर। तो आपको प्रॉफिट भी मिल रहा है और प्रॉफिट परसेंट भी समझ में आ रहा है कि किस तरीके से आप कैलकुलेट करते हो। नेक्स्ट, अ कपबोर्ड बॉट फॉर 2500 एंड सोल्ड फॉर दिस। तो यहाँ भी प्रॉफिट हो रहा है, तो सेम एज आप इस तरीके से कर लोगे, ये भी प्रॉफिट वाला क्वेश्चन है, प्रॉफिट निकालोगे परसेंटेज निकाल लोगे। ठीक है, नेक्स्ट, अ स्कर्ट बॉट फॉर दिस यानी कि 250 एंड सोल्ड फॉर 150। तो ये लॉस वाला क्वेश्चन है, तो एक बार करके ये भी देख लेते हैं हम लोग। रीजन क्या लिखेंगे, लॉस का कैसे पता चला लॉस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा है, दैट्स व्हाई लॉस। तो लॉस कितना हुआ बेटा, 100 रुपीज का लॉस हुआ। लॉस परसेंट
40% लॉस आ रहा है। कितना लॉस आ रहा है बेटा? 40% का लॉस हुआ है। ये आ गया आपका लॉस परसेंट। तो इस तरीके से आपने लॉस परसेंट निकाल लिया। बहुत सिंपल है, इजी एक था, कोई डिफिकल्टीज नहीं थी, बस आपको सॉल्व करने आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो इन द परसेंटेज। आपको परसेंटेज में निकालना है। ठीक है, रेशियो का पार्ट है, आपको परसेंटेज में निकालना है। तो आइए आप परसेंटेज में निकालने के लिए ट्राई करते हैं। तो पहले इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, देखिएगा 3:1 हमें क्या दे दिया बेटा? 3:1। इसका परसेंटेज निकालना है। कह रहा है कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो इन द परसेंटेज। टोटल कितना हो गया बेटा? 4। टोटल कितने पार्ट हो गए? 4 पार्ट हो गए। तो 3/4 और इंटू 100 कितना परसेंटेज आया? 75%। ये आ गया। और 1 वाला अकेले कितना आ गया? 1/4 इंटू 100। कैंसल आउट, देन इट इज 25%। समझ में आएगा कि 4 से कैंसल आउट करोगे तो ये 75 और ये 25% आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? सिंपल है, एग्जाम्पल में बताए थे, आप कर लोगे। नेक्स्ट देखते हैं 2, 3, 5। पहले देख लीजिए ये कितना हो गया? ये हो गया 10। तो 2/10 और इंटू 100 कैंसिल करोगे 10 आ गया, यानी कि 20% आ गया। 3/10 इंटू 100 यानी कि कितना आ गया? 30% आ गया। 5/10 इंटू 100 इसका मतलब कितना आ गया? 50% आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपने क्या निकाल लिया बेटा? परसेंटेज। सेम ऐसा ही आप तीसरे और चौथे के लिए कर लोगे, यानी कि सी और डी को सॉल्व करके कर लोगे। नेक्स्ट, द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी डिक्रीज्ड फ्रॉम 250,000 सॉरी 25,000 टू 24,500, यानी कि 500 लोग केवल कम हुए। फाइंड द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज। तो हमें डिक्रीज परसेंटेज निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिएगा। कैसे निकालना है? तो पीपुल कितने थे? इतने इतने लॉस हो गए। तो डिक्रीज पीपुल, सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? डिक्रीज पीपुल। $500 है। ठीक है, क्योंकि 25,000 से 24,500 बचे हैं, तो 500 है। ठीक है, अब मुझे इस 500 का क्या निकालना है? परसेंटेज। तो लिखो डिक्रीज परसेंटेज 500 और इंटू ओरिजिनली कितने थे? 2500 सॉरी इंटू 100 अपॉन 25,000। आंसर कितना आ गया कट पिट के बेटा? 2% का। यानी कि केवल 2% लोग क्या हुए? डिक्रीज हुए। कितने परसेंट लोग डिक्रीज हुए बेटा? 2% लोग, सिर्फ और सिर्फ 2% लोग डिक्रीज हुए। ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट। Arun bought a car for 3,50,000. The next year the price went up to 3,70,000. What was the percentage of the car? तो आपको ऑब्वियस सी बात है, पता चल गया कि प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर प्रॉफिट हो रहा है, ये सिंपली आपको यहाँ पता तो चल रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हम पहले प्रॉफिट निकाल लेंगे। प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 20,000 का। उसके बाद हम प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे। 20,000 इंटू 100 अपॉन द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, उतना प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट,
I buy TV for 10,000 and sell it for 20% profit. How much money do I get for it? तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। कह रहा है आई बॉट अ टीवी फॉर द 10,000 में वो टीवी खरीदता है एंड सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है बेटा 10,000, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 20%। प्रॉफिट परसेंट कितना है बेटा 20% है। तो हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट, हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट। तो हमें ये पता लगाना है कि कितना मनी वो उसके लिए गेट कर रहा है। तो 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस निकाल लो। ट्वेंटी परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस बाई 100, तो 100 इंटू 20 दैट इज बिकम 2000। तो अगर 20% का प्रॉफिट हो रहा है उसे तो 2000 एक्स्ट्रा वो उससे ले रहा है। ठीक है, एक्स्ट्रा ले रहा है ना। हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट, तो एक्स्ट्रा ले रहा है लेकिन इतनी मनी नहीं ले रहा है। तो मनी कितना उसे चाहिए, तो सेलिंग प्राइस पूछ रहा है बेसिकली, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक है, इस तरीके से हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस फाइनली कितना आ गया, एस पी इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस कितनी है बेटा 10,000 और प्लस प्रॉफिट कितने का हो रहा था बेटा 20% यानी कि 2,000 का। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी बेटा 12,000। ठीक है, कितनी हो गई 12,000 हो जाएगी टोटल प्रॉफिट, टोटल सेल। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने बुक्स के क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको एग्जांपल्स का आइडिया लगेगा और आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ओके, आगे देखते हैं। Juhi sells a washing machine for 13,500. She lost 20% in the bargain. What was the price at which the bought? तो यहाँ पर लॉस भी हो रहा है, याद रखिएगा यहाँ पर लॉस भी हो रहा है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, लॉस वाले क्वेश्चन को। सॉरी, आइए देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। कह रहा है जूही सेल्स ए वॉशिंग मशीन, सेलिंग प्राइस दिया है 13,500, लॉस परसेंट दिया है 20, लॉस परसेंट 20। ठीक है, तो कह रहा है व्हाट वाज द प्राइस एट विच शी बॉट। ठीक है, उसने सेलिंग प्राइस लिया, कॉस्ट प्राइस नहीं लिया। आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी है, योर कॉस्ट प्राइस इज अननोन। तो आपको यहाँ कॉस्ट प्राइस निकालनी है। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, आपको लॉस हो रहा है, आपको क्या हो रहा है बेटा लॉस हो रहा है, यानी कि आप जो चीज किसी वैल्यू में भेज रहे हो उसमें लॉस हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 35। अच्छा, यहां पर हमें लॉस परसेंट दिया है, यहां पर हमें क्या दे दिया बेटा लॉस परसेंट दे दिया है। ठीक है, तो हमें यहाँ कॉस्ट प्राइस के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो यहाँ पर हम परसेंटेज नहीं लगाते, यहाँ पर लगाते हैं लॉस। तो वो हमें दिया नहीं है। तो एक बार मैं इसको हल्का सा इरेज करता हूँ यहाँ पर इस फॉर्मूले को। और मुझे क्या निकालना है कॉस्ट प्राइस। तो लेट द कॉस्ट प्राइस बी एक्स, आप चाहो तो एक्स सपोज कर लो। कॉस्ट प्राइस कितना है बेटा एक्स सपोज कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे 20% ऑफ एक्स निकालना है। सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 20% का लॉस भी हो रहा है। ठीक है, तो पहले सेलिंग प्राइस लिख रहे हैं, सॉरी पहले आप 20% ऑफ एक्स निकाल लीजिए। तो 20% ऑफ एक्स कैसे आएगा 2 इंटू एक्स बाई 100।
इसको इससे कट किए, देन इट इज x/5। ठीक है, ये क्या है बेटा, 20% ऑफ x है, यानी कि अब कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, सॉरी, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, अब ये जो सेलिंग प्राइस आएगी, कॉस्ट प्राइस, अब चूंकि लॉस हो रहा है, अब चूंकि लॉस हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस माइनस, उसमें से माइनस कर देंगे किसको, लॉस, सॉरी, हाँ, लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट हमारा आ गया x/5। तो अगर हमको सेलिंग प्राइस निकाली, यानी कि कितने में बेचा, तो टोटल कॉस्ट प्राइस और माइनस लॉस, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एसपी कितने में बेचा, 13,500। तो एसपी की जगह 13,500 इज इक्वल टू सीपी माइनस x/5। ठीक है, अब इसको इस साइड ले जाते हैं, और ये सीपी क्या है, x ही है, तो हम यहाँ x लिख देंगे पहले। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करिए, 5x माइनस एक्स अपॉन 5, ये 5 इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 5x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4x, देन इट मीन्स x इज इक्वल टू, अब इन दोनों को क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करेंगे तो देखिए किस तरीके से आप डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, और 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, और 4 5 जा 20, ये इतना आया। अब इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब जब आप इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, कितना आ गया बेटा, 16,875। दिस इज द कॉस्ट प्राइस, ये अभी क्या आया, कॉस्ट प्राइस आया अभी केवल, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, इस पर हमको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ये केवल कॉस्ट प्राइस आया है, तो कह रहा है बॉट, तो बॉट वाली प्राइस आपकी कॉस्ट प्राइस ही मांगा हुआ है। ठीक है, तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 16,875। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इजी है, मन लगाएंगे तो सॉल्व हो जाएगा, बहुत इजी है क्वेश्चन। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसको इरेज करते हुए चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है चॉक कंटेन कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो दिस। तो आपको ये क्वेश्चन तो बहुत ही आराम से कर लेंगे, क्योंकि रेशियो के फॉर्म में दिया और कैसे करते हैं ये मैंने बता दिया। 7th का सेकंड पार्ट, इफ ए स्टिक ऑफ चॉक कार्बन 3 ग्राम एंड द वेट ऑफ द चॉक स्टिक, कह रहा है इफ इन द स्टिक ऑफ ए चॉक, एक स्टिक है चॉक की जिसमें कार्बन 3 ग्राम है, जिसमें कार्बन क्या है, 3 ग्राम है, व्हाट इज द वेट ऑफ द चॉक। इफ ए स्टिक ऑफ chalk is
chalk, carbon is 3 ग्राम, what is the weight of the chalk? तो 3 ग्राम है, ठीक है, उसमें what is the weight of the chalk stick? इसमें ये कैसा क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, if in a stick of chalk, बेसिकली 30 आएगा इसका आंसर बेटा। आप ज़्यादातर इसमें 30 लाते हो, क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, उसको हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अमीना बाइज बुक, ध्यान रखिए, देखिए क्या कह रहा है, अमीना बुक बाई कर रही है, अमीना बाइज बुक फॉर 275 एंड सेल इट एट अ लॉस ऑफ 15%, हाउ मच डज इट फॉर? तो कॉस्ट प्राइस मान लो कितना बेटा, x, 15% के लॉस पे बेच रहा है। तो अगर आप इसको एक बार ट्राई करोगे तो बहुत ही आराम से ये क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको इसके क्वेश्चन को ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, एक बार ट्राई करिएगा, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा, या तो अभी वीडियो की लास्ट में मैं बता दूंगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड इन द 3 ईयर इन सच केस, प्रिंसिपल इतना दिया है, एट रेट इतना दिया, इतना दिया। तो आइए सॉल्व करके देख लेते हैं इसको। प्रिंसिपल कितना दिया बेटा, 1200, और हमको क्या निकाला, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड, तो अमाउंट हमें निकालना है, इंटरेस्ट गिवन है, तो अमाउंट निकालने के लिए पहले SI निकालिए। SI इज इक्वल टू क्या हो गया, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो SI इज इक्वल टू फर्स्ट केस में कितना हो गया, P कितना हो गया बेटा 1200, रेट कितना हो गया 12, और टाइम कितना हो गया 3। टू जीरो से 20 कैंसिल आउट कर देंगे, और सॉरी, और उसके बाद हम इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया बेटा इस पर, 452, कितना आ गया बेटा 452, कहीं कुछ गलत तो नहीं कैलकुलेट हो रहा, अच्छा 3 ईयर के लिए ना, 452 आ गया इसका सिंपल इंटरेस्ट, और आपको क्या निकालना था, अमाउंट। तो अमाउंट कैसे निकल गया, प्रिंसिपल प्लस SI, प्रिंसिपल कितना है बेटा 1200, और सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया बेटा 452, विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1652, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, इसका दूसरा वाला पार्ट आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द रेट गिव्स 280 एज ए इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 56,000 इन 2 ईयर। कह रहा है व्हाट रेट, आपको रेट निकालना है, आप सारी चीज रखिए। अब ये इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, इरेज करता हूं मैं यहां पर, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसके क्वेश्चन को। तो व्हाट इज द रेट, आपको SI गिवन है, तो SI अगर आपको गिवन है बेटा, तो आपका SI गिवन है, तो इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T, आपको मालूम है, अपॉन 100। SI गिवन है कि एज ए इंटरेस्ट 280 रुपीज मिल रहा है, प्रिंसिपल 56,000 है, ये आपने 56,000 लिख दिया, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता नहीं, और टाइम है 2 साल का, अपॉन 100। तो आप R कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले इसको इधर कर लीजिए, 280 इंटू 100 अपॉन 56,000, ठीक है, और इंटू 2 इज इक्वल टू R, ये आया। अब आप जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो देखिए कितना आ रहा है, 1 2 3 1 2 3, 30 से 30 कैंसल, 18 बन जा 18, 18 2 जा, अच्छा 28 बन जा 28, 28 2 जा 56, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो गया 4, और ऊपर 1 है, यानी कि 1/4, और 1/4 अगर रेट, तो कुछ गलत तो नहीं आ रहा है, 2 साल में इतना इंटरेस्ट पा रहा है, बहुत ही कम इंटरेस्ट पा रहा है, तो इसका इंटरेस्ट रेट आ जाएगा बेटा 0.25%। इंटरेस्ट रेट कितना आ गया 1/4% या 0.25%, ठीक है। तो इसको 1/4% भी लिख सकते हो, या 0.25% लिख सकते हो, कुछ भी लिखोगे आंसर तुम्हारा क्या है, सही है। इसके बाद लास्ट आंसर है, इफ मीना गिव एन इंटरेस्ट
45 ऑन एन ईयर ऑफ 9% रेट, व्हाट इज द सम। इस बार आपको क्या क्या दिया है, एसआई दिया है, देखिएगा इस बार आपको एसआई दिया है, रेट दिया है, टाइम दिया है, प्रिंसिपल निकालना है, आराम से निकाल लोगे, कोई दिक्कत। तो बेटा इस सब क्वेश्चन की जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए बेटर रहेगा, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको बेस्ट बनाएगी, ये चीज़ याद रखिएगा। क्योंकि जब तक आप बेटा प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपके लिए सब बेकार है। अब देखिए इस एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको बताया, अब आप घर पे इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को और ट्राई करिए, इनके एग्जाम्पलर सॉल्यूशंस आते हैं उनको ट्राई करिए, एग्जाम्पलर्स की बुक तक आती है उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा भी होते हैं और साथ में क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं। अगर आप सॉल्यूशंस सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पलर सॉल्व करते हैं, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा बेटा, ठीक है। तो एकदम मन लगाइए, और अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको दोबारा से वो पॉइंट समझा दूंगा, ओके। तो लेकिन तब तक मन लगाइए आप, ओके। बाय बाय बेटा।